हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस चैप्टर। शुभम, पता है सेंटेंस क्या होता है? बताओ भाई। ग्रुप ऑफ वर्ड। बिल्कुल, देखो समझो, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। आज तुम्हें खुद रियलाइज होगा, यह है 5th-6th क्लास की बुक का टॉपिक है। मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन तुम 10th क्लास में हो गए हो और तुम देखोगे कि अगर हम ध्यान से पढ़े ना, सबसे बड़ी जो मैं कल भी एग्ज़ाम दिया ना बच्चों ने सैनिक स्कूल का, उस एक बच्चे के नंबर वो हरियाणा टॉप कर सकता था। उसके एक जो गलती हुई ना मेन, वो गलती थी इंग्लिश के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। मतलब वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गड़बड़ कर गया कि क्वेश्चन में क्या समझाना, क्या पूछा गया है। वो टाइम और सेकंड घंटे में गलत करके उसने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया ऐसे ही। मतलब हमारे लिए, हम गांव के बच्चों के लिए ना, आज भी इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है कुछ भी चीज़ समझने के लिए। इसकी रट्टाफिकेशन करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसने कहा है एक सेंटेंस इज है ए ग्रुप। मतलब एक ग्रुप किसका? वर्ड का नहीं। वर्ड्स मतलब यहाँ पे वर्ड्स प्लूरल है, वर्ड सिंगुलर होता है। दैट, यहाँ पे दैट का मतलब वह नहीं है जो। आर पुट, कौन, ये किसके लिए लिखा है यहाँ पे? जो इस वर्ड्स को कह रहा है, वो इन वर्ड्स को। अगर हम ऐसे समझेंगे ना तब देखना, ये दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो दैट जो आर पुट टुगेदर, पुट मैंने रखना, टुगेदर मैंने एक साथ, टू मीन समथिंग। मीन मतलब हम वर्ड्स को ऐसे रखें कि उनका क्या निकल के आए, कुछ है। एंड ए सेंटेंस इज बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सेंटेंस सबसे बेसिक यूनिट है विच, जब जो एक्सप्रेस मतलब दिखाएगी एक कंप्लीट थॉट, एक पूरी सोच। क्या दिखाएगी वो? पूरी सोच। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें होती हैं कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। ये हमें याद होना चाहिए। मैं भी इतना बड़ा होने के बाद पहले गलती करता था कि सेंटेंस को कैपिटल से स्टार्ट नहीं करता था। मतलब ध्यान नहीं देता था इन बातों में। स्टार्ट छोटे लेटर से ही। सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए हमेशा? और ख़त्म किससे होना चाहिए? पंक्चुएशन से। किससे ख़त्म होना चाहिए? छोटे लेटर से नहीं, पंक्चुएशन से। पंक्चुएशन कौन सी होती है? एक तो ये फुल स्टॉप, फिर एक होता है क्वेश्चन मार्क, और एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप तब लगता है जब हम कुछ बताते हैं, जब सेंटेंस टेल्स समथिंग, व्हेन सेंटेंस टेल्स समथिंग वी यूज एट द एंड फुल स्टॉप। एंड व्हेन सेंटेंस या व्हेन समवन आस्क समथिंग वी यूज द क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेटिव मार्क। और वी कैन से दैट व्हेन ए सेंटेंस हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जस्ट लाइक दैट, ओ बेटे छुट्टी होगी रोई, ठीक है। तो हम ना बिल्कुल देसी भाषा में हम समझ सकते हैं कि व्हेन ए सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जस्ट लाइक दैट, उर्रे, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए क्यूट बेबी। तो जब इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो उनको में क्या यूज करेंगे? हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। अब यहाँ पे ना, ये तो थी बातें। अब हमारे 4 टाइप के सेंटेंस है। पहले के नाम से ही आप समझ सकते हैं, डिक्लेयर। डिक्लेयर का मीनिंग देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे मोस्ट क्या प्रॉब्लम है? वो कैब। हर बार हर जगह तुम जा रहे हो ना, बार बार वो कैब को याद करो, ये बार बार याद करो। डिक्लेयर का मतलब क्या था? घोषणा करना। घोषणा का घोषणा तो ये थोड़ी है कि भाई आज तो हमने आज़ादी मिल गई, कुछ ऐसी घोषणा करनी है। घोषणा का मतलब बताना। तो क्या बता सकते हो? मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो अब इस तरीके के सेंटेंस में मैं कुछ बता रहा हूँ। बताया या तो पॉजिटिव बताओगे या नेगेटिव बताओगे। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन मैथमेटिक्स, ठीक है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। तो तुम कहोगे इस तरीके की सेंटेंस, तो ये क्या होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। इसके 2 होते हैं, एक एजर्टिव, एसर्टिव भी बोलते हैं जिनको, एसर्टिव, और एक नेगेटिव। एक क्या होते हैं? नेगेटिव। मतलब जिनमें हम ना करते हैं, एसर्टिव जिनमें हाँ करते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखो इसने लिखा हुआ है कि देखो, मेक ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कुछ कहा जाता है, और इट पंक्चुएटेड विद, पंक्चुएटेड का मतलब लास्ट में किस एंड होगा? पीरियड। पीरियड मतलब फुल स्टॉप को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमें फुल स्टॉप को। जैसे द हाउस विल बिल्ड इन ऑन ए हिल। यह घर कहाँ बनेगा? पहाड़ी के ऊपर बनेगा। विल, अब विल बी बिल्ड, यहाँ पे विल देख सेल देखता है ना, फ्यूचर देख लेना है। देखो द डॉग इन द नेबर्स हाउस। देखो द डॉग मतलब जो कुत्ता है, स्पेशल कुत्ता कोई, इन मतलब में है, द नेबर्स हाउस मेरे पड़ोसी घर में है, इज बार्किंग। अब देखो ना तो अकेला आईएनजी से पता लगता कॉन्टिन्यूस है, तो इज एम आर वोज वर के साथ आईएनजी होगा ना, तब क्या होगा? वो कॉन्टिन्यू होगा।
और ये इज एम आर बताता हमें प्रेजेंट, हमने टेंस से सीखा था अभी, और बार्किंग बताता हमें कंटिन्यू। अगला शुभम, कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव किसको बोलते हैं? जिसमें हम कमांड, पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं। और पंक्चुएशन से क्या होगा? ये भी पीरियड से ही खत्म होता है, कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से भी खत्म हो जाता है। जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो भाई, ठीक है। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज थोड़ा शांत बैठ जाओ यार, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तुम कहीं पढ़ रहे थे वहाँ बच्चे शोर कर रहे थे, तो प्लीज बी क्वाइट, थोड़े शांत हो जाओ प्लीज, मैं पढ़ रहा हूँ यार, है ना। अगला क्या है शुभम? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट्स पंक्चुएटेड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। द मॉन्स्टर इज अटैकिंग मतलब जो जानवर, जो राक्षस है वो क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। द हाउस इज ऑन फायर, घर में क्या लग गई? आग। क्या ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग के सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है। अगला देखो शुभम, कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या पूछा? आस्क। देखो यहाँ पे एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एन कब लगता है? जब किसी के स्टार्टिंग में कैसी साउंड आए? वोवल की, स्वर की साउंड आए, तो क्या लगता है? एन। एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब भी एक। और सेंटेंस से अब देखो सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब ऐसी बात होगी ना, तब देखो यहाँ पे आस्क है तो क्या होगा? आस्क। क्या होगा? आस्क। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आस्क, सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा। जब लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच एस हो, तब लास्ट में क्या लगाते हैं? ई एस। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाया है? एस। चलो अब देखते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है शुभम, वो समझते हैं। इसने पूछा है कि देखो कि डी तो डिक्लेरेटिव के लिए लिखो, आई एम इम्पेरेटिव के लिए लिखो, ई एक्सक्लेमेशन के लिए और आई एन इंटेरोगेटिव के लिए लिखो। वाहे डू यू बिलीव दैट, तुम ऐसा क्यों बिलीव करते हो? वाहे का मतलब क्यों। देखो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि डू और डज एक हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज किसका काम भी करते हैं? मेन वर्ब का काम भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा याद रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब जब तक आगे नहीं आएगी सब्जेक्ट से, तब तक इंटेरोगेटिव बनेगा ही नहीं। देखो यू सब्जेक्ट है लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब, वो आगे चलेगी। और डू कौन से सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है कैप्टन? कौन से टेंस में यूज करते हैं हम डू? हाँ, कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू को? सर पास्ट परफेक्ट। देख लो कितना तुम्हारा गैप है। पास्ट परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में तो थर्ड की परफेक्ट है, सिंपल परफेक्ट। बहुत बढ़िया। सिंपल परफेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बताओ, कोशिश करो कोशिश करो। अरे भाई सब नहीं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेशन। डू होता है प्लूरल के साथ, डज होता है सिंगुलर। तो यहाँ इसने कहा है कि वाहे डू यू बिलीव दैट, तुम ऐसा क्यों मानते हो? तुम ऐसा क्यों मानते हो? बिलीव का मतलब यकीन करना, विश्वास करना। तो कैसा क्वेश्चन है ये? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला, प्लीज करते ही हम कुछ रिक्वेस्ट करने लगे, और ये कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव। आई एम इम्पेरेटिव। प्लीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। माई मेरी, अपोलॉजी का मतलब माफी, तो मेरी माफी स्वीकार कर लो, मैंने तुम्हें गाड़ी दे दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको मेरी गलती है, उसको माफ कर दो मुझे प्लीज। यूर फेस, यहाँ पे यूर फेस सब्जेक्ट है। इज फ्राइटनिंग द बेबी, वो फ्राइटन का मतलब होता है डराना। फ्राइटन का मतलब क्या होता है? डराना। देखो इज देखते ही क्या पता लगा? मैं किसी से पूछा, बताएगा सुबह में एक्सक्लेमेट, जिसमें वो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ, इज देखते ही क्या पता लगा? एक्सक्लेमेटरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर कोई भी बताओ, इज देखते ही क्या पता लगा हमें? सर कंटीन्यूअस नहीं, सिंपल नहीं, इज देखते ही पता लगा ये टेंस प्रेजेंट है। केवल इतनी बात पता लगी। क्या पता लगी है? प्रेजेंट। क्योंकि इज केवल प्रेजेंट में ही लग सकता है, या तो अगर उसके साथ मेन वर्ब है और वो मेन वर्ब आईएनजी में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है यहाँ पे, तो फिर है ये प्रेजेंट का कंटिन्यू। इज ने बताया प्रेजेंट, आईएनजी ने बताया कंटिन्यू। लेकिन अगर ये केवल इज होता तो फिर ये केवल क्या बताता? सिंपल प्रेजेंट बताता। फिर केवल इज बताता है प्रेजेंट, इज क्या बताता है? प्रेजेंट। ये याद रखना। तो टू यूर फेस का मतलब तुम्हारा चेहरा, इज फ्राइटनिंग द बेबी मतलब फ्राइटन का मतलब डराना। ये वो कैब लिखो, वो कैब याद करो, वो क्या कर रहा है? बेबी को डरा रहा है। अगला, देयर आर मोर मैंगोज इन द रेफ्रिजरेटर। तो कोई छोटी छोटी बातें समझाऊंगा तुम्हें। ये आर है ना, जो
ये आर किसके लिए यूज हुआ है बता दो भाई, कोई भी बताओ तुम्हारे में से। प्लूरल के लिए। अरे नहीं, इनमें से बताओ ना कौन किसके लिए यूज हुआ है। देयर के लिए यूज हुआ है क्या? क्या आर देयर के साथ आता है? क्या देयर के साथ आर आता है, देयर के साथ इज आता है? ये बताओ। देर आ रहे पक्का? ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देयर इज ए बॉय। बता, इसमें गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक लड़का है, तो देयर के साथ आज आर तो नहीं आया, तो ये बताइए आर आया किसके सारे लिए? मैंगोज के लिए। बहुत बढ़िया। कभी भी देयर के हिसाब से क्या नहीं आएगा? वर्ब नहीं आएगी। उस वर्ब के बाद जो आएगा ना, यहाँ पे है मोर मैंगोज, मतलब मैंगोज प्लूरल है, उसके साथ आ रहा है ये। और जब मैंने कहा था इज एम आर, देखो तो इज एम आर क्या बताता है शुभम? अभी पूछा था तेरे से। इस तो सर प्रेजेंट। फिर ये इज एम आर उसका मामा का छोरा है तो है आर भी। वो इज प्लूरल एम, के लिए जैसे हाँ प्लूरल बहुत के लिए ज्यादा है, हो। क्या बताते हैं ये इज? अभी तो बता Present, दो प्रेजेंट के लिए, केवल प्रेजेंट की बात समझ में आई मुझे पहले से प्रेजेंट है। अगर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती तो प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाता, लेकिन ये है नहीं अब की बार। तो मैंने अभी पिछली बार में बताया था, क्या बताएगा फिर ये? सिंपल प्रेजेंट। तो देयर आर मोर मैंगोज इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में, फ्रिज में बहुत रेफ्रिजरेटर सारे में और मैंगो। ज्यादा मैंगो हैं। शुभम अगला, कितने अच्छे से समझने वाली बातें ना, छोटी छोटी। गिव मी ए पीस ऑफ पिज्जा। गिव मी, तो कौन सा सेंटेंस है ये? इम्पेरेटिव। गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे। ए पीस ऑफ पिज्जा, पिज्जा का एक पीस। समझ में आ गया? अगला देखो, वेहर, फिर इज आ गया। इज देखते क्या बताया कि याद रखनी है बात हमेशा, इज प्रेजेंट बताता है, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो फिर ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। मैंने देखा है कि 12th क्लास में मैं किसी से ये कहूँ ना ही इज ए बॉय, ये पूछो ना कौन सा टेंस, सीधा बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। इज एम आर कभी कंटिन्यू नहीं बताता, केवल क्या बताता है? प्रेजेंट। अगर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी तब तो वो कंटिन्यू बता देगा, नहीं तो कंटिन्यू नहीं बताएगा। समझने वाली बात है यहाँ पे। तो वेहर, और मैंने क्या कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात क्या है सुबह में? वो है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? आगे। इंपेरेटिव सेंटेंस ना, उसकी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे खास बात क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? और जब तुम इंग्लिश बढ़ाओगे ना, अगर उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो केवल इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगी, और अगर उसका आंसर देना ही पड़ेगा तब ये डब्ल्यू एच फैमिली यूज होगी। अब देखो, वेहर मतलब कहाँ, इज मतलब है माई इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश की बुक कहाँ है। तो क्या तुम हाँ और ना में आंसर दे सकते हो? नहीं। मैं कह सकता हूँ कि यू आर ए बॉय, आर यू ए बॉय और गर्ल, तो तुम दे सकते हो, मतलब आर यू बॉय, तुम तो कह सकते हो हाँ या ना। तो उसमें देखो क्या यूज कहा मैंने कि क्या तुम एक लड़के हो, क्या के लिए क्या यूज करते हैं? वट आर यू बॉय, कैसा कुछ कह सकता हूँ मैं? नहीं। कभी क्या पूछता हूँ? आर यू बॉय। समझ में आ गई बात? ये बात जरूर समझनी है भाई। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है शुभम में? देखो, ओपन यूअर लॉकर इमीडिएटली, अपना लॉकर जल्दी से खोलो। तो ऐसा सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव। उच्च, दैट्स हर्ट्स माय फिंगर, वो छोड़ा ना, कुछ दुखी मेरी आंगली दुखी, क्या है ये? एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क, फीलिंग्स आ रही है, ओ चोट लगी, कुछ टूट गई मेरी आंगली, बोल गया है ना। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ये कैसा है? इंपेरेटिव। आदेश दिया है मैंने। कैन आगे आ गया, देखो कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब जो किसको रिप्रेजेंट करती है बताओ? समझ नहीं है बातें? अरे भाई, एबिलिटी को किसको यूज कर दिखाती है हमेशा? कैन एबिलिटी को। देखो, कैन यू सोल्व द पजल, क्या तुम पजल को सोल्व कर सकते हो? और याद रखना हमेशा मोडाल्स के साथ ना, मोडाल्स के साथ है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। याद रखना, गांठ बांध लेना ये बात। मोडाल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मोडाल्स के साथ तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुछ भी नहीं यूज कर सकते। कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, केवल और केवल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यू बताऊं तो विल सेल के साथ बी लगता है, और फिर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब विल सेल के साथ तो आईएनजी भी नहीं आया। तुम देखना ध्यान से, क्या आया है? बी, और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं तुम्हें कहूं फ्यूचर में विल सेल के साथ हैव लगता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड, ये विल के साथ है ही नहीं, विल के साथ तो क्या आया है? हैव। उसके बाद आई है वो चीज, मतलब साथ में कभी भी क्या नहीं आएगी, कोई भी फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्या ये पूरा सेंटेंस समझ में आया तुम्हें? कैन यू सोल्व द पजल, देखो सोल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया कैप्टन। क्या समझ में आ गई भाई बात? अगले सेंटेंस को तुम्हें समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। इसने लिखा है माई कैट इज ब्लैक एंड वाइट।
मेरी बिल्ली ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कुछ बता रहा है या क्या कह रहा है, तुम्हें पूछ रहा है कुछ, और बताया हुआ सेंटेंस किससे खत्म होता है। फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पे देखो इज आया था, क्या आईएनजी आया, तो ये कौन सा सेंटेंस है, Present. सिंपल Simple प्रेजेंट भाई, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है शुभम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बहुत बढ़िया, वाह वाह शुभम, सब्जेक्ट प्लस वाह शुभम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। एक तो ना शुभम ने वो आदत छोड़ी नहीं है बीबी की, क्या तुरंत आंसर देना, बस कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। शुभम सोच कर आंसर दिया कर। अगला क्वेश्चन, विल देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, फ्यूचर। विल देखते ही फ्यूचर। विल यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, मतलब क्या तुम मेरी मदद करोगे, मी मतलब मेरी, विद माई प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे देखो विल के साथ कौन सी आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में होती है, कौन से फ्यूचर के, सिंपल फ्यूचर में। कॉन्टिन्यू में तो विल सेल के साथ बी लग के आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट में विल सेल के साथ हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब ये था क्या था, इसने क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटर। वॉच आउट फॉर दैट पोल, मतलब उस पोल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो उसके बारे में। तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ये आदेश दे रहा हूँ कि ओल, हम उस ओल में से देखो। अगला, तमन्ना इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो देखो इज देखते ही प्रेजेंट केवल, अब कोई मेन वर्ब कोई है ही नहीं आईएनजी, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। तमन्ना इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, तमन्ना मेरी एक दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक है, बताई गई है, तो क्या होगा ये डॉट। उच दैट हर्ट्स, मतलब ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर न्यू फ्रेंड, व्हाट क्वेश्चन मार्क आ गया, इज आ गया, इज देखते ही क्या देखना, प्रेजेंट। अब कोई आईएनजी तो नहीं है तो सिंपल, और आईएनजी है तो कंटिन्यू। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर न्यू फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। शिवम एंड तुलसी, देखो ये एक रूल है, ये तुम सारी चीजें एक हर एक जगह से सीख सकते हो। शिवम, जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। और प्लूरल आते क्या आ रहा है ना, तो ई जाना चाहिए था, है ना। तो आर इन 5th ग्रेड, मतलब दोनों के दोनों किस में है, 5th ग्रेड में, तो बात बताई गई है तो फुल स्टॉप। हेल्प मी आई हैव फॉलन, मतलब मैं गिर गया हूँ मेरी मदद करो, तो मतलब क्या होगा ये एक्सक्लेमेशन, हेल्प मी, इसको एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं, और इसमें क्या लगा सकते हैं, इसको इम्पेरेटिव भी कह सकते हैं कि भाई कोई मदद या रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से। अब यहाँ है ही इज गोइंग, देखो इज देखते तो प्रेजेंट, और आईएनजी है तो कंटिन्यू। ही इज गोइंग फॉर ए मूवी, वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो फुल स्टॉप, बात ही तो बताई है। वेयर इज द स्टोर, स्टोर कहाँ पर है, इज देखते ही प्रेजेंट, आईएनजी है नहीं तो सिंपल प्रेजेंट, क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाउ ब्यूटीफुल यूर रोज गार्डन इज, इसने कहा कि तुम्हारा रोज गार्डन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब ध्यान देखो इसने लास्ट में इज लगाया, अगर इंटेरोगेटिव होता तो इज कहाँ जाता, पहले। समझने वाली बात है ना शुभम। अगला क्वेश्चन, कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, अब देखो कुड आगे आ गया, कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैन दिखाता था, अब थोड़ी देर पहले पूछा था, कैन क्या दिखाता है, एबिलिटी, योग्यता। कुड बी एबिलिटी ही दिखाता है, क्या दिखाता है, लेकिन पास्ट में दिखाएगा, किस में दिखाएगा, कैन किस में दिखाएगा, प्रेजेंट में। तो कुड यू प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या तुम थोड़ा सा म्यूजिक को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो क्या है, इसने क्या पूछा, रिक्वेस्ट वगैरह की है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसने कहा आई एम सिक, तो एम देखते ही भी क्या देखना, प्रेजेंट। एम देखते ही भी क्या देखना है, प्रेजेंट। और कुछ आईएनजी वगैरह तो है नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट। एंड टायर्ड ऑफ माई जॉब, मैं बीमार हूँ और अपनी जॉब से क्या हो गया हूँ, थक चुका हूँ, मैं बात ही तो बता रहा हूँ। अब फिर वो आ गया, हाउ वंडरफुल इट इज टू बी अलाइव टुडे, आज के समय में जिंदा रहना है, तो मतलब जिंदा है तो वो बहुत वंडरफुल चीज है, तो क्या है, एक्सक्लेमेशन। हाउ वंडरफुल, कितनी शानदार चीज है। कैन नॉट दिस बॉय रन फास्टर, कांट दिस बॉय रन, क्या ये बच्चा ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, तो क्या है, कैन नॉट आगे नहीं आ गया भाई, इंटेरोगेटिव हो गया हमारे यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, अब इसने लिखा है कि जी इन सेंटेंस, ये आंसर है, इनके क्वेश्चन पूछ के देखो। इसने कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। जैसे आई लिव इन दिल्ली, वेहर नहीं, देखो मैं भी, ये आदत है ना, अभी तक नहीं गई है। वेहर स्टार्ट कैसे होगा, कैपिटल लेटर से, वेहर डू यू लिव,
क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्वेश्चन मार्क है। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में था, तो इसका इंटेरोगेटिव भी किस में बना है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में मैंने अभी बताया तुम्हें, डू और डज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या लगेगा, डू डज सिंगुलर के साथ लगता है, डू प्लूरल के साथ लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, लाइव्स मत लिख देना। माई हाउस इज नियर द पार्क। अब मैं पूछूंगा तुम्हारा, हाँ, वेयर इज योर हाउस, बहुत सिंपल है इंटेरोगेटिव। आई लाइक टू वियर स्कर्ट्स, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो तुम क्या पसंद करते हो, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, वट डू यू Like to wear. लाइक टू वियर, लाइक टू वियर, वियर्स नहीं होगा ना भाई, Wear. वियर तो यहाँ भी नहीं है। टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या लगेगा, Question मार्क। आगे देखो, माई फेवरेट कार्टून शो इज ए मिक्की माउस क्लब। तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ, तो तुम्हारे क्या, कौन सा, वट इज योर फेवरेट कार्टून, What is a यूर। favorite cartoon? अब यहाँ पे एक सेंटेंस और यूज कर सकते हैं, विच इज, विच मतलब कौन सा, विच इज योर फेवरेट कार्टून। अगला, माई स्कूल बिगिन्स, बिगिन्स देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस Every है, day. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस ई आई एस है, सिंपल Simple प्रेजेंट। तो present. माई स्कूल, मेरा स्कूल ओपन होता है, शुरू होता है 8 बजे हर रोज, ये टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, रेयरली, स्केयर्सली, ऐसा देखते ही ना सिंपल प्रेजेंट टेंस दिमाग में आना चाहिए। तो मैं पूछूंगा कि कब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होता है, तो कब के लिए कौन सा यूज करते हैं, व्हेन। और सिंपल प्रेजेंट है तो व्हेन डू, व्हेन डू नहीं, व्हेन डज यूर स्कूल। अब देखो यहाँ पे यूर स्कूल सिंगुलर है, इसलिए क्या आया है, डज। व्हेन डज यूर स्कूल बिगिन, बिगिन ऑन एवरी डे, तो क्या लगेगा लास्ट में, Question mark. डज क्यों आया है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव है, तो डज। यूर स्कूल तो सिंगुलर है, यू थोड़ी है यहाँ पे, यूर स्कूल सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज। अगला What is क्वेश्चन, your name? व्हाट What's इज your योर, name? माई नेम इज अमृता, तो व्हाट इज What's- योर, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हाँ, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम कैसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया 7 बजे, तो अब क्या पूछोगे उससे कि तूने ब्रेकफास्ट कब खाया, तो व्हेन से When स्टार्ट you होगा, कब के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन। When. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ केवल वर्ब की केवल फर्स्ट verb फॉर्म first form. लगती First है, form. तो व्हेन डू है ना, व्हेन डू यू ईट यूर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू ईट। डू डज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और डू डज आगे आएगा तभी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव। अगला, आई एम 9 year old, व्हाट्स योर एज, व्हाट इज योर एज, ऐसे पूछ सकते हैं भाई हम, समझ में आ गई शुभम। अगला टॉपिक देखो, हाँ बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको समझते हैं हम। सब्जेक्ट होता है शुभम में जिसके बारे में बात की जाती है, देखो लिखो, एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन 2 पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज व्हाट, सब्जेक्ट वो है, और हुम उसका है, कौन सा है। द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा जाए, सेंटेंस इज अबाउट का मतलब, अबाउट का मतलब के बारे में, और इस सेंटेंस इज मतलब सेंटेंस है। वाहिल इसी दौरान, इसी टाइम। प्रेडिकेट क्या होगा, टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होगा जो किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में। जैसे वी स्पिल्ड द पॉपकॉर्न ऑन द, स्पिल्ड मैंने बिखेर देना या गिरा देना, तो स्पिल्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड second फॉर्म, form. और वर्ब की सेकंड फॉर्म सुबह में एक ही जगह यूज होती है, कहाँ यूज होती है, केवल एक ही जगह यूज होती है, केवल एक ही जगह यूज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट, क्या है, सिंपल पास्ट, एक ही जगह यूज होती है, और कभी सब, और वो भी एजर्टिव में, मतलब हाँ वाले सेंटेंस में। ना वाले में तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड Did प्लस plus verb. नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट First फॉर्म form आ plus जाती है object. भाई। तो सिंपल पास्ट के भी कौन से टेंस में होता है, एजर्टिव। Adjective. स्पिल्ड गिरा देना पॉपकॉर्न, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल Simple पास्ट, past. ऐसे देना है। वी क्या है, सब्जेक्ट, और ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट। Predicate. आगे देखो, दोज सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या हो गए, प्लूरल। Plural. अब देखो कैरिड, कैरिड कौन सी फॉर्म है,
कैरी की सेकंड। और भाई थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती, थर्ड फॉर्म तो Carried. किसके साथ आती है हमेशा? हैज, Has, हैव, हैड के had. साथ आती है, या फिर पैसिव वॉइस में आती है। समझ में आ गई शुभम? समझ में आ गई भाई? आगे देखो, इसने कहा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने हैं। मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए नहीं लेके आया हूँ, टेंस समझने के लिए लेके आया हूँ। शुभम बता, चाइल्ड लव्स हिज पेट, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा है? Simple देखो present. ये वर्ब ही बताएगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बताते ही नहीं कभी भी। लव का क्या हो गया? लव्स। लव्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, इस किस में लगती है? सिंपल Simple प्रेजेंट। present. तो बच्चा अपने पेट से क्या करता है? Love. प्यार करता है। करता है। द डस्टी ओल्ड कार वुड नॉट स्टार्ट एनी मोर, वुडंट स्टार्ट मतलब वो स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मोडाल्स आगे हैं यहाँ पे हमारे, क्या आगे हैं? मोडाल्स। और सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर में तो विल सेल लगेगा भाई, फ्यूचर में तो क्या लगेगा? Will shall. विल सेल लगेगा। ये प्रेजेंट में भी आ जाते हैं, कई बार पास्ट में भी आ जाते हैं। शुभम अगला, द गर्ल प्लेज, देखो फिर आ गया वर्ब की Simple फर्स्ट फॉर्म के present. साथ है Present. सिंपल प्रेजेंट। पियानो वेल, तो गर्ल क्या कर रही है? पियानो को Piano अच्छे well. से बजा पा रही है। देखो आगे, हिज ब्रोकन लेग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। और विल देखते ही क्या आ गया? फ्यूचर। Future. हील मैंने होता है ठीक होना। इन नेक्स्ट, उसका टूटा हुआ लेग कितने दिन में ठीक हो जाएगा? 3 months। 3 months. द स्टॉर्म क्लाउड्स आर गेटिंग, आर के साथ आईएनजी, प्रेजेंट Present कॉन्टिन्यूअस। continuous. आर देखते ही प्रेजेंट और आईएनजी के साथ कॉन्टिन्यूअस। Continuous. तो स्टॉर्म क्लाउड्स आर गेटिंग मतलब जो बादल आए हैं ना तूफान के साथ, वो गाढ़े होते जा रहे हैं, मतलब गहरे होते जा रहे हैं। अगला, माई मदर रोट, राइट की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होगी? केवल सिंपल Simple पास्ट। past. ए स्टोरी मतलब मेरी माँ ने एक स्टोरी लिखी अबाउट के बारे में, एक इंडियन बॉय के बारे में। द सन वोज सिंकिंग, सिंक मैंने होता है डूबना, सिंक मैंने क्या होता है? डूबना। डूबना। और वोज के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यू। वोज प्रेजेंट में लगता है, ओहो, पास्ट में, continuous. पास्ट कंटिन्यू। वोज देखते ही क्या देखना है? पास्ट। बिहाइंड द हिल मतलब पहाड़ियों के पीछे क्या हो गया? सूरज छिप गया। द फार्मिंग, देखो भी यहाँ पे ये फार्मिंग लिखा है, इसको कंटिन्यू मत सोचो ना। फार्मिंग तो नाउन है, मतलब खेती है फार्मिंग तो। इज done के साथ by. डन बाई, ये पैसिव वॉइस आ गया। ये क्या आ गया? Passive voice, केवल पैसिव present. वॉइस में ही इज एमआर के साथ क्या यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वैसे नहीं होगी कभी भी। तो दस फार्मिंग इज डन बाई फार्मर्स, तो खेती किसके द्वारा की जाती है? फार्मर के। दे एक्सपेक्ट टू सी द प्राइम मिनिस्टर, दे मैंने वे, एक्सपेक्ट मैंने, एक्सपेक्ट मैंने उम्मीद करना। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना। एक्सेप्ट होता है इसके बजाय, और एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना उम्मीद करना। किसी से, उम्मीद करना। एक्सेप्ट होता है इसके बजाय, इसके अलावा। एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, और एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। शुभम देखो, दक्ष रोट, रोट कौन सी फॉर्म है? Second. सेकंड किस टेंस में होती है? तो Past. सब्जेक्ट प्लस Plus वर्ब verb की की सेकंड second फॉर्म form प्लस plus ऑब्जेक्ट। object. इसका इंटेरोगेटिव क्या होता है? डिड आ गया Did. जाता है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म First प्लस form, ऑब्जेक्ट। object. डिड देख के साथ हमेशा क्या आएगा? ये एरर है बहुत बड़ा कि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट और First form. सेकंड लगा देंगे, तुम सोचोगे कि पास्ट की बात चल रही है और सेकंड लगी है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अगला, महेंद्र सिंह धोनी इज एन अमेजिंग, देखो इज देखते ही क्या देखना है? प्रेजेंट। Present. कंटिन्यू नहीं, क्योंकि Present. आईएनजी तो आया ही नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी एक अमेजिंग प्लेयर है बस। टू ब्यूटीफुल गोल्ड फिश, दो अच्छी गोल्ड फिश है ना, इन द पोंड, पोंड में है। वर ईटिंग है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि वर देखते ही पास्ट और आईएनजी देखते ही कंटिन्यू, तो Continuous. वर ईटिंग मतलब वो खा रही हैं इंसेक्ट्स, मैंने कीड़े मकोड़ों को, ऑन द टॉप ऑफ द Water. क्या समझ में आई भाई? कुछ बात समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।